आपको दिन में पेट में भारीपन और गैस महसूस होती है और सुस्ती फील होती है और आप सोचते हैं शायद ये नॉर्मल है। शायद सबको ही ऐसा फील होता है। नहीं, ये नॉर्मल नहीं है। ये आपकी बॉडी का एक लाउड सिग्नल है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा। और मैं आज आपको एग्जैक्टली वो 4 रीजन बताने वाली हूँ जो हमारे देसी लाइफस्टाइल में इतने कॉमन है कि हम इन्हें प्रॉब्लम समझते ही नहीं। और ये कोई रेयर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की बात नहीं है। ये रोज की वो हैबिट्स हैं जो हम सब फॉलो करते हैं विदाउट सोचे समझे। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि मैं आपको एक सिंपल डेली चेकलिस्ट भी दूंगी जो आप कल सुबह से अप्लाई कर सकते हैं। एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर समीन हसन जैदी और आप देख रहे हैं एवरीडे न्यूट्रिशन विद डॉक्टर समीन, जहाँ हर फैक्ट रिसर्च बेस्ड होता है। लेट्स डाइव इनटू इट। रीजन नंबर 1, आप खाना बहुत तेजी से खाते हैं। हमारी जिंदगी इतनी बिजी है कि हम खाना एक टास्क समझते हैं। क्विकली खाया और अगले काम पर लग गए। लेकिन डाइजेशन एक केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है जो वक्त लेता है। जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं, हम खाने को बड़े टुकड़ों में स्वॉलो करते हैं जो कि स्टमक के लिए प्रोसेस करना मुश्किल होता है। द गट ब्रेन कनेक्शन, हमारे स्टमक और ब्रेन के दरमियान में एक डायरेक्ट कनेक्शन है जो वेगस नर्व के थ्रू होता है। ये नर्व डाइजेस्टिव एंजाइम्स और स्टमक एसिड रिलीज करने का सिग्नल देती है, लेकिन सिर्फ तब जब हम रिलैक्स्ड और प्रेजेंट होकर खाना खाते हैं। जल्दी जल्दी स्ट्रेस्ड या डिस्ट्रैक्टेड खाना खाने से ये सिग्नल वीक हो जाता है और डाइजेशन पूरी तरह शुरू नहीं होती जैसे उसे होना चाहिए। इसका सीधा मतलब ये है कि जल्दी जल्दी खाना खाया तो वो ठीक तरह से ब्रेक डाउन नहीं होता और वो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स आगे गट में जाते हैं और वो फर्मेंटेशन और इरेगुलरिटी कॉज करते हैं। अब इसका फिक्स, खाने के लिए कम से कम 20 मिनट्स निकालें। हर निवाला कम से कम 20 to 25 टाइम्स च्यू करें। ये सिर्फ एडवाइस नहीं है, ये डाइजेशन की फाउंडेशन है। अगर ये चीज भी आपने फिक्स कर ली तो बाकी सब काम खुद ही बेटर हो जाएगा। रीजन नंबर 2, फाइबर और पानी दोनों कम है। ये कॉम्बिनेशन, लो फाइबर और लो वाटर, हमारी देसी डाइट का सबसे बड़ा हिडन इशू है और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। फाइबर की कमी, फाइबर वो है जो खाने को गट के थ्रू मूव कराता है। ये एक ब्रूम की तरह काम करता है, गट को क्लीन रखता है और स्टूल को बल्क देता है जिससे वो स्मूथली पास हो। हमारे टिपिकल देसी मील में व्हाइट राइस, मैदे की रोटी, फ्राइड आइटम्स, ये सब रिफाइंड होते हैं और फाइबर ऑलमोस्ट जीरो होता है। दाल में फाइबर तो है, लेकिन अगर हम दाल को सिर्फ ओकेजनली खाते हैं और बाकी डाइट रिफाइंड कार्ब्स पर बेस्ड हो तो ओवरऑल फाइबर इंटेक बहुत कम रह जाता है। रिकमेंडेड डेली फाइबर इंटेक 25 to 30 ग्राम्स डेली, लेकिन एवरेज साउथ एशियन डाइट में ये इंटेक अक्सर सिर्फ 10 to 12 ग्राम्स तक ही होता है। ये ऑलमोस्ट हाफ से भी कम है हमारी डेली रिक्वायरमेंट में। अब पानी को डिस्कस करें तो पानी का रोल यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है। फाइबर अपना काम सिर्फ तब कर सकता है जब उसके साथ इनफ वाटर हो। अगर फाइबर है लेकिन पानी की कमी है तो फाइबर एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन को और भी बुरा बना सकता है क्योंकि वो गट में हार्ड और ड्राई हो जाता है। हमारे यहाँ के लोग चाय बहुत ज्यादा पीते हैं लेकिन प्लेन पानी कम पीते हैं और गर्मी में भी लोग ठंडा मशरूब या जूस यूज करते हैं जो एक्चुअली हाइड्रेशन के लिए पानी जितना इफेक्टिव नहीं होता। एवरेज अडल्ट को रफली 2.5 to 3 लीटर्स तक पानी चाहिए होता है, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ 1 लीटर तक ही पानी पी सकते हैं। अगर आपकी एक्टिविटी ज्यादा है या फिर वेदर हॉट है तो आपकी रिक्वायरमेंट इससे भी ज्यादा हो सकती है। इस गैप की वजह से कॉन्स्टिपेशन, हार्ड स्टूल और स्लगिश डाइजेशन हो सकती है। अब इसका फिक्स क्या है? सुबह उठते ही 1 गिलास गर्म पानी खाली पेट पिए। फाइबर रिच फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करें, जैसे कि दाल को रोज लें, सब्जी हर मील में लें, फ्रूट्स विद स्किन जहां पॉसिबल हो और होल ग्रेन्स जैसे दलिया या ब्राउन राइस को अपनी डाइट में ऐड करें।
पानी को बॉटल में कैरी करें और हर घंटे में 1 ग्लास पानी का टारगेट रखें। ये दोनों साथ साथ लेना जरूरी है, सिर्फ फाइबर या सिर्फ पानी से काम नहीं चलेगा। रीजन नंबर 3, फ्राइड फूड। हमारे घर में फ्राइड फूड रोज का हिस्सा होते हैं। सुबह पराठा, शाम को कुछ फ्राइड स्नैक और कभी कभी डिनर में भी कुछ तला। फैट, स्पेशली डीप फ्राइड फैट, डाइजेस्ट होने में सबसे ज्यादा वक्त लेता है कंपेयर टू कार्ब्स या प्रोटीन। ये स्टमक में ज्यादा देर तक रह जाता है, जिससे डाइजेशन का पूरा प्रोसेस स्लो हो जाता है। और अगर फैट एक्सेसिव हो, वो गट की मोटिलिटी को भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है, मतलब खाना आगे मूव करने की स्पीड कम हो जाती है। हैवी फ्राइड मील्स के बाद जो हैवीनेस, सुस्ती और कभी कभी एसिडिटी फील होती है, वो सिर्फ ज्यादा कैलोरीज की वजह से नहीं होती। ये आपके गट का लिटरल रिस्पॉन्स है इतने ज्यादा फैट को प्रोसेस करने की स्ट्रगल का। रीजन नंबर 4, इनएक्टिविटी। अब ये फैक्टर वो है जो लोग बिल्कुल इग्नोर करते हैं जब डाइजेशन की बात आती है, यानी कि मूवमेंट। हमारे गट में एक मसल प्रोसेस चल रहा होता है जिसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। ये वही मूवमेंट है जो खाने को गट के थ्रू आगे ले जाती है। जब हम फिजिकली एक्टिव होते हैं, ये मूवमेंट नेचुरली स्टिमुलेट होती है। जब हम घंटों बैठे रहते हैं डेस्क पे, गाड़ी में, टीवी के सामने, ये मूवमेंट स्लो हो जाती है। स्टडीज क्लियरली शो कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल डायरेक्टली कॉन्स्टिपेशन और स्लो गट ट्रांजिट टाइम से कनेक्टेड है। हमारे देसी व्हाइट कॉलर जॉब्स में लोग 8 से 10 घंटे बैठे रहते हैं और फिर घर आके भी टीवी या फोन पर बैठे रहते हैं। ये कॉम्बिनेशन फ्राइड फूड्स प्लस जीरो मूवमेंट गट के लिए वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो है। अब इसका फिक्स, फ्राइड फूड्स को हफ्ते में 2 से 3 बार तक लिमिट करें, डेली मत लें। हर खाने के बाद कम से कम 10 to 15 मिनट्स वॉक करें, चाहे आप अपने घर के अंदर ही कर रहे हैं। अगर आपकी जॉब डेस्क बेस्ड है तो हर घंटे 2 से 3 मिनट के लिए उठें और चलें। ये छोटी छोटी चीजें गट मोटिलिटी को ड्रामेटिकली इम्प्रूव करती हैं। चलें अब ये सब एक सिंपल चेकलिस्ट में ऐड करते हैं जो आप कल सुबह से फॉलो कर सकते हैं। मॉर्निंग, उठते ही 1 ग्लास गर्म पानी पिए एम्प्टी स्टमक में और घर से जल्दी मत निकलें। अगर पॉसिबल हो तो 10 to 15 मिनट्स के अंदर बैठकर आराम से नाश्ता करें। थ्रू आउट द डे हर मील में एक फाइबर का सोर्स जरूर शामिल करें, दाल, सब्जी या सैलड। हर घंटे 1 ग्लास पानी का टारगेट रखें। खाने के बाद कम से कम 10 मिनट्स वॉक जरूर करें। ईटिंग हैबिट्स, हर निवाला 20 to 25 टाइम्स च्यू करें। खाने के टाइम टीवी और फोन से दूर रहें और खाने के लिए कम से कम 20 मिनट्स सेपरेट करें और इस टाइम के अंदर खाना खाएं, इससे कम टाइम में मत खाएं, ठीक है। वीकली फ्राइड फूड्स को 2 से 3 बार तक लिमिट करें और अगर आपकी डेस्क जॉब है तो हर घंटे उठकर थोड़ी देर चलें, बेशक 2 मिनट से क्यों ना। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड प्लान नहीं है, ये सिंपल सस्टेनेबल हैबिट्स हैं जो अगर कंसिस्टेंटली फॉलो की जाए तो आपकी डाइजेशन को हफ्ते 2 हफ्ते में नोटिसेबली बेटर कर सकते हैं। तो याद रखें, बैड डाइजेशन कोई मिस्ट्री नहीं है, ये अक्सर इन 4 चीजों का रिजल्ट होती है। जल्दी खाना खाना, कम फाइबर और पानी यूज करना, ज्यादा फ्राइड फूड्स खाना और कम मूवमेंट। और अच्छी बात यह है कि ये सब चीजें आपके कंट्रोल में है। कोई एक्सपेंसिव सप्लीमेंट नहीं चाहिए, कोई एक्सट्रीम डाइट नहीं चाहिए, सिर्फ कंसिस्टेंट छोटे छोटे चेंजेस चाहिए। मैं ये देखती हूँ कि जो लोग अपनी डाइजेशन फिक्स करते हैं उनकी एनर्जी, स्किन, मूड सब कुछ इम्प्रूव होता है। गट हेल्थ सच में हर चीज की फाउंडेशन है। अगर आप अपने डाइजेस्टिव इश्यूज के बारे में डिस्कशन चाहते हैं, आपके डाइजेस्टिव इश्यूज परसिस्टेंट हैं, या आप चाहते हैं कि मैं आपके स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक पर्सनलाइज्ड गट हेल्थ प्लान बनाऊं, तो आप मुझसे 1-on-1 ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरे क्रेडेंशियल्स या प्रोफेशनल बैकग्राउंड को वेरीफाई करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट और लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करें जो रोज डाइजेशन की शिकायत करते हैं और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि इन 4 रीजंस में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। एज ऑलवेज, लेट्स ईट स्मार्ट टुगेदर फॉर अ हैप्पियर, हेल्दियर यू। अल्लाह हाफिज।